नमस्कार दोस्तों, इंडिया विजिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो कई सुंदर जगहों का वर्णन हमें याद आता है। इसी क्रम में आज हम आपको बताना चाहेंगे एक जगह के बारे में जिसका नाम है मणिकर्ण। धार्मिक स्थल मणिकर्ण पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत जगह है, जहां आप एक ही जगह पर मंदिर और गुरुद्वारा एक साथ पाएंगे। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ गर्म झरने, धार्मिक प्रवृत्तियाँ और खूबसूरत वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। मणिकर्ण सिखों और हिंदुओं दोनों के द्वारा पवित्र माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1735 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ मणिकर्ण कुल्लू जिले से 45 किलोमीटर दूर पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के बीच स्थित है। हर जगह के पीछे उसका छुपा हुआ एक रोचक इतिहास तथा रहस्य है। कुछ ऐसा ही रहस्य मणिकर्ण का भी है। पौराणिक कथा के अनुसार यह मानता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती के साथ यहाँ पर 11 वर्षों तक रहे थे, उसी दौरान जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तब उनके कान की बालियों से एक मणि टूटकर पानी में गिर गई थी और वह खो गई। माता पार्वती ने उस मणि को खूब ढूंढा, पर वह मणि नहीं मिली। तत्पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव को पूरी घटना बताई। तब भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने को कहा, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वह मणि नहीं मिली, जिससे भगवान शिव काफी गुस्सा हो गए। शिव का गुस्सा देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपना तीसरा आंख खोल दिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई जो आज नैना देवी के नाम से जाना जाता है तथा नैना देवी का जन्मभूमि भी मानी जाती है। नैना देवी शिव की आंखें बनकर वह मणि खोजने के लिए निकल पड़ी। नैना देवी ने ही बताया कि वह मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। तब देवलोक के देवता पाताल लोक जाकर शेषनाग को वह दुर्लभ मणि लौटाने को कहा। शेषनाग ने शिव का स्मरण करके फुकार मारी तो उस दुर्लभ मणि के साथ अनेकों मणि तथा रत्न निकली। तो भगवान भोले ने देवी पार्वती को अपनी मणि लेने को कहा। तो माता पार्वती इस घटना से काफी गुस्से में थी। तत्पश्चात अपनी मणि लेकर बाकी मणियों को श्राप दे दिया, जिससे वह पत्थर का रूप धारण कर लिया तथा नदी में आज भी पत्थर के रूप में मौजूद है। शेषनाग के फुकार का वेग इतना तेज था, यहाँ पर गर्म पानी का कुंड का निर्माण हुआ। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पहले इन गर्म पानियों के कुंड से मणियां निकला करती थी, लेकिन 1905 में यहाँ पर भूकंप आने के बाद मणियां निकलना बंद हो गया। इस जगह को गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव मणिकर्ण जी के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म की मान्यता के अनुसार यह गुरुद्वारा बड़ा पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही यह सिखों का विशेष धार्मिक स्थल है। आज भी इस गुरुद्वारे में
हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ के पहाड़ों तथा उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव और मंडी जगहों की यात्रा करते हुए 1574 में मणिकरण भी पहुँचे थे। यही वजह है कि हिंदू लोग के साथ सिख समुदाय के लोग भी हजारों की संख्या में आते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचे तो उनके साथ भाई मर्दाना और पंच प्यारे भी आए थे और यहाँ गुरु नानक देव जी ने चमत्कार किया, जिसका उल्लेख गुरु खालसा में हुआ है। जब यहाँ पहुँचे तो भाई मर्दाना को भूख लगी तो उनके पास राशन तो था, लेकिन पकाने के लिए कोई साधन नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को उठाने को कहा। जब वह पत्थर को उठाया तो उसके नीचे से खौलते हुए पानी की धारा निकली। गुरु नानक देव जी ने अनाज और चावल को एक पोटली में रखकर खौलते हुए पानी में डालने को कहा। जैसे ही पोटली उस गर्म पानी में डाली तो वह वही कुंड में गायब हो गया। तब भाई मर्दाना बहुत दुखी हुए। तब उनसे गुरु नानक देव जी ने कहा, दुखी मत हो, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह पोटली मिल जाएगा तो भगवान के नाम से कुछ अन्न निकाल कर भेंट करेंगे। जैसे ही भाई मर्दाना ने ईश्वर से प्रार्थना की तो वह पोटली उस पानी में तैरने लगा। तब से यहाँ गुरुद्वारे में ऐसे ही लंगर पकते हैं और आज भी दोनों समय सुबह और शाम को लंगर लगता है। लंगर इसी गर्म कुंड में इसी पानी से बनता है। पूरे साल लंगर चलता है। मणिकरण के गर्म पानी का कुंड बड़ा ही प्रसिद्ध है। इस कुंड का पानी प्राकृतिक तौर पर बहुत गर्म है और यह भी कहा जाता है कि इस कुंड का पानी बहुत पवित्र है और इनमें कई प्रकार की शक्तियां होने का दावा किया जाता है तथा धार्मिक आस्था के कारण लोग इस पानी में स्नान भी करते हैं। जो स्नान करने के लिए दूसरा कुंड है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं तथा कहा जाता है कि इस कुंड के पानी से नहाने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं एवं चर्म रोग और गठिया रोग से मुक्ति मिलती है। इस कुंड का पानी आज भी खौलता दिखाई देता है, जिसका तापमान लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कुंड के पास से ही पार्वती नदी बहती है, जिसका पानी बर्फ जैसा ठंडा है। एक दूसरे के इतने पास स्थित दो जल स्रोत का एक साथ होना विश्वास करना असंभव तथा अद्भुत है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के पानी में रेडियम मौजूद है, लेकिन यह आज भी रहस्य बना हुआ है। मणिकरण के इस स्थान पर जो हिंदू मान्यताओं में इस जगह पर पार्वती के कान की मणि खो जाने के कारण इस जगह का नाम मणिकरण रखा गया। यहाँ भगवान शिव के मंदिर की प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। वहीं इस जगह के बारे में बताया जाता है कि महाप्रलय के बाद मनु ने यहीं से मानव की रचना की थी। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा भुंतर है, जो दिल्ली से भुंतर के लिए प्रतिदिन उड़ान है।
तथा सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ जो 258 किलोमीटर दूर तथा पठानकोट जो 285 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ और पठानकोट एवं भुंतर से बस तथा टैक्सी से भी आ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।